श्याम लाग्यो लाग्यो संग डोले लाग्यो संग डोले। अच्छा देखो एक बात आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो राम जी की लीला के बाद की है। भगवान राम जी के पवित्र चरित्र का अनुसरण करके जो परम पवित्र हो जाता है वही श्री कृष्ण की लीला का अधिकारी होता है। श्री राम अवतार बाद में श्री कृष्ण अवतार, राम अवतार पहले श्री कृष्ण अवतार बाद में। राम जी की लीला मर्यादा की लीला है, पर श्री कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है। पुराने समय में लोग कहते थे विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। अब तो जिससे कुछ नहीं बनता वही भागवत कहने लगता है। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज हमारे यहां भागवत हुई तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक भी श्लोक नहीं कहा, 7 दिन में एक भी श्लोक नहीं। तो हमने हंसकर कहा हमने भागवत होती परलोक के लिए, उसको इस लोक से क्या मतलब है। भगवान श्री राम जी की हंस लीला है, भगवान श्री कृष्ण की परमहंस लीला है। हंस लीला में सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। आदर्श जीवन, पवित्र चरित्र का जीवन, संयम का जीवन, ये राम जी का चरित्र सिखाता है। और परमहंस जहां भेद ही न रह जाए। माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुधी गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। वहां द्वैत है ही नहीं। आप ऐसे सोच लो, आप अपने मकान में आए बाहर से, तब तक देखा कमरे का दरवाजा बंद है, अंदर से कौन है भाई, तब आवाज सुनाई पड़ी, एक पुरुष बोल रहा है। अरे सुना ध्यान, तब तक एक महिला बोल रही और दोनों बड़ी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। अब आपको क्रोध आएगा या रसानुभूति होगी तो तुरंत कहेंगे दरवाजा खोलो, कौन है भीतर, खोलो दरवाजा। अब भीतर वाला कहे खुला ही है, आ जाओ। और दरवाजा खोलकर देखा कोई नहीं, एक आदमी बैठा था। यहां कोई था, अभी बात कर रहा था, अभी हमने खुद सुना, देख लो, मिला ही नहीं कोई। तो भैया बात क्या थी। वो आदमी हंसने लगा। सही बात यह थी वो आदमी कलाकार था। वो अकेले ही आदमी की आवाज बोलता, अकेले ही महिला की आवाज बोलता और ऐसी ऐसी बातें करता कि लोगों को भ्रम हो जाता। लेकिन जब उसे पता लगा तो खिलखिला के हंस पड़ा और कलाकार को हृदय से लगा लिया। कमाल के आदमी हो यार, तुमने हमको भी भ्रम में डाल दिया। तो जब एक कलाकार दो की आवाज निकालकर बड़े बड़े समझदार को भ्रम में डाल सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कलाकार और कौन होगा। वे ही गोपी, वे ही ग्वाल, वे ही सब कुछ। इसलिए ऐसी लीला, ऐसी सचमुच लीला होती तब जब दो ना हो और दो हों। श्री कृष्ण की लीला में दो नहीं पर दो। ऐसी लीला को देखने के लिए ही शंकर भगवान आते हैं, देवता आते हैं ये। लेकिन श्री कृष्ण की इस लीला की इतनी पवित्रतम समझ के लिए श्री राम जी का चरित्र अनुकरण करके पवित्र जीवन बनाना पड़ता है, तब श्री कृष्ण लीला समझ में आती है। राम जी ने नहीं देखा, देख ही नहीं रहे। एक सखी बोली ये तो ऊपर देखते ही नहीं है। तो दूसरी सखी ने कहा कि ऐसा तो नहीं, ये राजकुमार
ऊपर न देखें तो हमारे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं कि ये देखेंगे। क्या उपाय है? अब थोड़ा जोर से बोलना शुरू किया। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो एक सखी ने कहा, रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो? तो वो बोली, इनकी कौन कहे? इनके बाप तक को जानते। बाप कौन है इनके? ये दो के ढोटा बाल मरालनी के कल जोड़ा, ये दो ये दो ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये कहकर देखने लगी कि देखें इस बात का क्या असर हुआ। अब दो अपरिचित राजकुमार अपने ढंग से चले जा रहे हैं और कोई ऊपर से पिता का नाम लेकर बात करे तो चौंक कर नहीं देखेंगे हमको जानने वाला कौन है। राम जी तो शांत रहे, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बुरा ना माने तो एक बार देख ले, कोई अपने परिचय की लगती पिताजी का नाम लेकर बात कर रही है। राम जी बोले, लक्ष्मण हम इसीलिए आए, चुपचाप चले चलो, इधर उधर देखो ही मत, सिर झुकाकर ही चलो। ये भक्ति की नगरी है और भक्ति की नगरी में सिर झुकाने में ही शोभा है। अभिमानियों की दुनिया में सिर उठाया जाता है। तो ऐसे ही चलो। ठीक है। एक सखी बोली, इन्होंने देखा नहीं। अरे ये सोचते होंगे कि हमारे पिता को कौन नहीं जानता, चक्रवर्ती सम्राट है, सारी दुनिया जानती। अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी। सामने राजकुमार की मैया कौशल्या सुख खानी, नाम राम धनुषा सायक पानी। ये सांवले राजकुमार की मैया का नाम कौशल्या जी और गोरे राजकुमार की मैया का नाम सुमित्रा जी। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, प्रभु बुरा मानो या भरा, एक बार तो हम देखेंगे। क्यों? ये तो अपनी माताओं तक के नाम जानती है और इन्हें यह भी पता है कि सांवले राजकुमार की मैया अलग और गोरे राजकुमार की मैया अलग। इतनी अच्छी तरह जानती हैं, तो मैं तो एक बार देखूंगा, ये जरूर अपने परिचय की हैं। राम जी बोले, लक्ष्मण चुपचाप चलो, इधर उधर मत देखो। तो एक सखी बोली, इन राजकुमार ने तो ऊपर देखा नहीं। तो दूसरी बोली, ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है? और बहरा किसे कहा जा रहा है? बिनु पग चलई सुनई, बिनु बिनु काना जो बिना कान के सुन ले वो बहरा। दूसरी सखी बोली कि ये सुनते भी नहीं और आपस में भी इशारे कर रहे हैं, बोलते नहीं, कहीं गूंगा तो नहीं। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ बड़ जोगी, बिनु बानी
मुक्ता पर प्रेम की लीला बेनु बानी। गूंगा कहा जा रहा, बहरा कहा जा रहा। तीसरी सखी बोली ना गूंगा है ना बहरा, गुमानी है। किस बात का गुमान है इन्हें? हम बड़े सुंदर हैं। तो एक सखी बोली सुंदर तो हैं, हाँ सुंदर तो हैं, लेकिन ज्यादा सुंदर नहीं है। कितने सुंदर हैं कि हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परिछाई हैं, बस उतने ही सुंदर हैं, ज्यादा सुंदर नहीं। गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखो आपनी मूर्ति सिय की छाह। और कितनी सुंदर बात कही। मिथिला के विनोद में भी बोध है, भगवान भक्ति की ही तो परिछाई है, भक्ति के कारण भगवान है। छैला अवध के अनहरिया, हमार सिया पूनम अंजोर। छैला अवध के अनहरिया, हमार सिया पूनम अंजोर। छैला अवध के अनहरिया, पूनम अंजोर। पूनम अंजोर। एक जगह कीर्तन हो रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक महात्मा बैठे थे, मिथिला के थे, और लोग बैठे। एक छोटा सा बालक आया, उसको हरे मंत्र का अर्थ पता नहीं था। वो महात्मा जी से कहने लगा, महाराज ये राम जी को हरे हरे काहे कहते? राम जी तो सांवले हैं, फिर हरे राम हरे हरे काहे? मिथिला के महात्मा उनको विनोद सूझा, तो कहने लगे बेटा ठीक है, तो पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे, कारे राम 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 कारे कारे, ऐसे ही था। तो ये हरे कब, जब से मिथिला में विवाह हुआ, राम जी जनकपुर आए तब से कैसे कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरी, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्री जानकी जी के वाम भाग में बैठते ही ये सांवले से हरे हो गए, हरे राम राम। अब ये मिथिला वालों का विनोद है। ये अवध के अंधकार के रूप हैं राम जी, हमारी श्री किशोरी जी तो पूनम की तरह। अच्छा अब आप ये देखो, ये मिथिला की देवियां सोचती हैं कि राम जी एक बार देखें तो क्या करें, इनके ऊपर पुष्प गिराएं। पुष्प गिराएं तो चौंकर देखेंगे, पर पुष्प की पंखुड़ियां ही गिराएं, पराग गिर बरसाया गया, पंखुड़ियां अलग की गई, चुभ न जाएं। लेकिन यह राम जी की सुंदरता देखती है और राम जी के सौंदर्य पर मोहित हैं, विमोहित हैं, लेकिन इनको याद किसकी आती है? बर सांवरो जानकी जोग। ये जो सांवले सरकार हैं हमारी श्री किशोरी जी के अनुरूप हैं। मैं कहता हूं कि सौंदर्य देखने की इससे उत्तम वृत्ति हो ही नहीं सकती, नहीं तो व्यक्ति सुंदरता देखकर अपनी देही को याद करता है। पर धन्य है जनकपुर की यह देवियां जो राम जी की सुंदरता देखकर देही को नहीं वैदेही को याद करती हैं। ये जास कृपा निर्मल मति पावो, सौंदर्य देखने की यह वृत्ति। अच्छा, और इसलिए यह वृत्ति हुई क्योंकि यह चाम का सौंदर्य नहीं, यह तो श्री राम का सौंदर्य है, राम।
और राम जी की ऐसी सुंदरता जो देखे, इस सुंदरता का जो वर्णन करे तो ही हरसई बरसई सुमन, सुंदर मन, सुमुखी सुंदर मुख, सुलोचनी सुंदर नेत्र। धन्य है वे नेत्र जो राम की सौंदर्य, राम जी के सौंदर्य को देखकर मुग्ध होते हैं। धन्य है वो मुख जो राम जी की सुंदरता की चर्चा करते हैं। और धन्य है वे मन जो राम जी पर न्योछावर होते हैं। जास कृपा निर्मल मति पावो। सौंदर्य देखकर भी श्री सीता जी की याद। पुष्प क्यों बरसाए? पुष्प इसलिए बरसाए कि रूप का अधिक अभिमान हो तो कल पुष्प वाटिका में आना पता लग जाएगा। और एक कारण यह भी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार अलके कुंचित मुख श्यामल पर सोहत मानहु नील कमल पर भ्रमर करत गुंजार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार यह चर्चा घर घर अलियन में बिहरे मिथिला की गलियन में। जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए। हे चोरन के सरदार नजर लग जाएगी। चोरन के चोर चोरी करके कहीं भाग कर छिप जाता है, पर ये भाग नहीं रहे। फिर मत मंजू कुंजर से झूमत अलीगन चित्त चुराए के घूमत। निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार एक काम करो, चोर को सजा मिलनी चाहिए। क्या करें? पकड़ के बंद करो। कहां? ये अस अभिलाष हृदय अवलन के हिय बैठाई तुरत पलकन के। ओ कर ले बंद की बार नजर लग जाएगी। दशरथ राजकुमार अपने हृदय के मंदिर में बिठाकर पलकों के कपाट बंद कर ले।
चोर को बंद करो। पर एक सखी बोली, कानून को हाथ में मत लो। चोर को पकड़कर बंद करने का अधिकार सबको नहीं है। जिन्हें अधिकार है उन्हें सूचना करो। सुन सखियन मुख अटपटी बानी, बेहसत श्री रघुवर धनु पानी। राजे सहु बलिहार, नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार। नजर तोहे लग जाएगी। किसको सूचना दी? पुष्प वर्षा करके श्री जानकी जी को। इस पूरे प्रसंग में सौंदर्य को देखकर वृत्ति श्री सीता जी की ओर। सीता जी की याद आती है राम जी को देखकर, और सीता जी को देखकर राम जी की याद आती है। यह है पवित्र बुद्धि, जासु कृपा निर्मल मति पावो। किसको सूचना दी? पुष्प वर्षा करके श्री जानकी जी को। इस पूरे प्रसंग में सौंदर्य को देखकर वृत्ति श्री सीता जी की ओर। सीता जी की याद आती है राम जी को देखकर, और सीता जी को देखकर राम जी की याद आती है। यह है पवित्र बुद्धि, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राम जी दूसरे दिन सवेरे सवेरे गुरु जी की आज्ञा से पुष्प वाटिका में दल फूल का चयन करने गए। भोर फूल बीन, भोर फूल बीन वे गए फुलवाई है। भोर फुलवाई, भोर फूल बीन देखो गए फुलवाई है। भोर फूल बीन देखो। सवेरे सवेरे वाटिका में पहुंचे। अब भगवान चारों तरफ देखते हैं, 34 चितई। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा, लखौ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। बसंत 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 बसत सदैव बसंत। बसत सदैव बसंत। बसत सदैव बसंत। बसंत ऋतु आई थी, गई नहीं। क्यों? इस बसंत ऋतु को पता लगा कि अगली ऋतु में भगवान आ रहे हैं, तो भगवान के दर्शन के लोभ से ये बसंत ऋतु यहीं रह गई।
जन बसंत ऋतु रही लुभाई। ठहर गई। भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या देख रहे हैं? राम जी बोले कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछ के फूल तोड़े। श्री राम जी कहते कोई दिख नहीं रहा जिससे पूछ कर फूल तोड़े। अगर हमारे जैसा कोई आदमी जाता तो हम भी चारों तरफ देखते। लोग पूछते क्या देख रहे, तो हम यही कहते कि कोई देख तो नहीं रहा, यही देख रहे हैं। राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। लोग तो ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों में। माली मिल गए। मालियों से अनुमति ली भगवान ने कि अगर तुम कहो तो हम दल फूल। माली बोले बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया दल फूल हम उतार कर ले आएंगे। राम जी बोले यह तो आप लोग ले आएंगे तो धन्यवाद है, लेकिन हमें क्यों नहीं जाने देते? प्रभु डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल है, फिर निरावरण है। तो जनक जी की यही व्यवस्था है, बगीचे में कांटे कंकड़ पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा। माली बोले नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकड़ एक भी नहीं, फिर डर किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती। पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया पुष्पों की पंखुड़ियां चुभ जाएंगी। रघुराज कहूं गड़ी जई हैं लला, पान की पाखुरी पायन में। अच्छा चुभ सकते? हाँ। अच्छा आप ऐसे सोचो, सबसे अधिक कोमल क्या है? कमल। और कमल से अधिक कोमल कमला, और कमला से भी अधिक कोमल कमला के कर कमल। तो कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों से संवाहित होने पर भगवान नारायण के चरण जो लाल लाल पड़ जाते हों, वे चरण कितने कोमल होंगे। इसलिए पंखुरी पायन गड़ी जाइए। राम जी बोले हमारे लिए समस्या है, कंटका कीर्ण मार्ग भी हो तो भी जाएंगे, गुरूर आज्ञा गरी ऐसी। माली बोले जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, भीतर वाले रोक लेंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे, और कहां मड़राएंगे? मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी राम जी बिनती सुनो। बगिया ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। क्यों? भौरों ने अभी एक ही तरह का कमल देखा जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारू भज मन हरन भव भय दारुणम श्री राम।
कमल ही कमल, नव कंज लोचन, कर कंज, पद कंज, मुख कंज, और कमल में भी दो दो नयन कमल। ये भौरे यही मर रहे। राम जी ने कहा दोनों समस्याएं हमारे लिए, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं है। माली बोले हमें भी समस्या है। क्या? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुनो, ये खबर यहां भी आ गई। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, भगवान के लिए उद्धार समस्या बना। राम जी बोले तो चरणों से शिला उड़ी, हम कोई चरणों से फूल तोड़ेंगे? फूल तो हाथ से तोड़ेंगे। डर है चरण छूने से शिला उड़ सकती है, तो कर छुअत बिटप उड़ी गई। राम जी बिन कर छुअत बिटप उड़ी गई। राम जी बिन क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? भगवान बोले, मालियों ने कहा श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दे हैं। जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के टोना आप चलई हैं। आई रही मिथिलेश की नंदिनी, सो के भांति सो बात बनई है। उड़गे पग के परसे पथरा, करके परसे बिरवा उड़ी गई है। राम जी ने कहा हम एक पौधे में हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे से हाथ मत लगाने देना। माली बोली ये भी ठीक है, लेकिन आप पूजा के लिए दल फूल तोड़ेंगे, हाँ, तो हाथ धोने के लिए तो सरोवर के जल तक जाएंगे, और सरोवर के जल तक जाने के लिए सीढ़ियां, और सीढ़ियां पत्थर की। सरसोपान शिला पद पर सत, प्रभु सब नारी बनी जई। राम जी बिनती सुनो प्रभु, बिनती सुनो बगिया। ये जितनी सीढ़ियां हैं सब मुनि पत्नियां बन जाएंगी। लक्ष्मण जी बोले महाराज यहाँ समस्या ही समस्या है, समाधान तो है ही नहीं। राम जी ने मालियों से कहा भैया समाधान भी तो बताओ। माली बोले एक ही समाधान है, मिथिला का एक महामंत्र है, उसका स्मरण कर लीजिए। जब बोलहुगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पई। राम जी बिनती सुनो, तब ही प्रभु प्रवेशन पई। अब मालियों ने कहा कि आप श्री सीता जी की जय बोलिए तो बगीचे में प्रवेश मिल जाएगा। अब राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो? लक्ष्मण जी भी उसी शैली बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हार जाए। राम जी ने कहा कैसी बात करते, हम श्री सीता जी की जय बोलेंगे तो अटपटा नहीं लगेगा? लक्ष्मण जी बोले कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाए। विह सत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पई। बगिया बिच जान राम जी बिनती सुनो बगिया। आप श्री सीता जी की जय बोलिए। देखो है तो विनोद की बात, लेकिन बड़े महत्व की बात है। ये भक्ति की वाटिका है, और भक्ति की वाटिका में इंसान की कौन कहे, भगवान भी भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना प्रवेश नहीं पा सकते। भगवान को भी अपने भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है। इसीलिए
हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे में। दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। इसलिए भक्ति के राज्य में प्रवेश करने के लिए, प्रेम के राज्य में प्रवेश करने के लिए भक्ति की सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और भक्ति की सत्ता स्वीकार करने का अर्थ है अपने अभिमान का त्याग। भगवान भी अपनी भगवत्ता का अभिमान छोड़कर प्रेम की वाटिका में प्रवेश करते हैं, और हम भी अपना अभिमान छोड़कर ही प्रेम की वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। अपना अभिमान ही तो समस्या है। एक वृद्धा माता के यहां रोज एक भिखारी आता, मैया कुछ मिले, बुढ़िया रोज डांटे, कुछ नहीं मिलेगा बाबा जाओ, दिमाग खराब करते रोज आ जाओ जाओ, रोज मना करती थी। एक दिन बुढ़िया घर पर नहीं थी, बहू थी, भिखारी आया, मैया कुछ मिले, बहू ने मना करे, बाबा कुछ नहीं जाओ। बाबा गया, रास्ते में बुढ़िया मिली, कहां गए थे? तुम्हारे घर। कुछ मिला? नहीं, बहू ने मना कर दिया। सास बड़ी नाराज, बहू कौन होती मना करने वाली, बहुत नाराज। बहू ने मना कैसे किया, मना करने वाली है कौन, चलो तुम वापस। भिखारी ने सोचा दोनों के झगड़े में हमें फायदा होगा, चला गया। पर सास ने बहू को बहुत डांटा, तू कौन होती मना करने वाली, तूने मना कैसे किया, कल से आई आज मना करने लगी, इस घर में मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी, तूने मना कर दिया, तू है कौन मना करने वाली। खूब डांटा। और बहू बोली आप मना, तो मैं मना करूंगी कि तू मना करेगी। बहू को खूब डांटा, फिर भिखारी से बोली बाबा कुछ नहीं है, अब मैं मना कर रही हूं जाओ। अब ये तो अभिमान का हाल है। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। ये अभिमान का ही तो पर्दा है, ये अभिमान ही परेशान किए है। और इस अभिमान को बड़े से बड़े साधन विदा नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई श्री जानकी जी का स्मरण करे, भक्ति माता का स्मरण करे, तो अभिमान से मुक्ति होती है। और अभिमान से मुक्ति होने पर सारी विकृतियों से मुक्ति होती है। अभिमान हमसे विदा हो सके, ऐसी कृपा श्री जानकी माता करें। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि उनके जुगल चरणा अरविंद में अर्पित है। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। सीता। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जप भगत लहे विश्राम।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को धन्यवाद।